देखो, तुम में से अगर किसी को भी ना स्कूल में पास होने की दिक्कत है, हल्का सा भी डर है पास होने का, तो क्लासेस मत अटेंड करना। और नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ये, जो मेंस में, नीट में, एडवांस में हर जगह यूज होगा, सॉल्ट एनालिसिस जो है। एक लेक्चर हमारा हो चुका है ना, 2 घंटे का लेक्चर हो चुका है। अब आगे जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इनऑर्गेनिक की आज जो होगी, रिएक्शंस ऑफ NaOH या KOH, वो कवर होंगी। तो उसके लिए तुम्हें प्रेसिपिटेशन वाली टेबल थोड़ी सी आनी चाहिए, और साथ में एम्फोटेरिक एलिमेंट जो थे ना वो आना चाहिए। 2 टॉपिक आने चाहिए जरूर। एम्फोटेरिक एलिमेंट याद है ना पूरे, ये 2 आते हैं तो काम चल जाएगा। कौन कौन से एम्फोटेरिक एलिमेंट्स आने चाहिए, और साथ में प्रेसिपिटेशन वाली टेबल की भी ना, प्रेसिपिटेशन वाली टेबल वो रेडी होनी चाहिए ढंग से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ NaOH। रिएक्शंस ऑफ NaOH और रिएक्शंस ऑफ KOH। मैंने कहा तो इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स सबको याद है ना। मैं एक बार हल्का सा जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ इसको, ताकि तुम्हें इसकी गलती ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना, इस चीज की गलती ना हो बिल्कुल भी। तो इसमें है, सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी, मन से अलग करना है, से गाते हैं अलग करना है, ऐश करते, ये याद है ना पूरा, ये सारे एलिमेंट्स थे। और इसमें भी इसके +2 +4 दोनों थे, यानी SNO भी SNO2 भी, या SNOH होल ट्वाइस भी SNOH होल 4 भी, दोनों एम्फोटेरिक। ZN वाले में +2 एम्फोटेरिक, एक ही है ना इसमें तो, B+2 Al+3 V+4+5, याद है कि नहीं, ये एम्फोटेरिक थे। SB का +3 प्लस, SB+3 में भी, और SB+5 में भी, PB+2+4 SN की तरह। MN+4 में, याद है MnO2 एम्फोटेरिक था सिर्फ, MnO बेसिक, Mn2O3 बेसिक, MnO2 एम्फोटेरिक, MnO2 क्या था, एम्फोटेरिक, और Mn2O7 हाईली एसिडिक। HMnO4 है ना वो तो, Mn2O7 क्या है, HMnO4, तो वो क्या था, हाईली एसिडिक। याद आ गया कि नहीं है। नेक्स्ट, Ga, Ga में +3 वाला, एल्यूमिनियम की तरह। आर्सेनिक में +3+5 एंटीमनी की तरह, आर्सेनिक में एंटीमनी की तरह +3+5। क्रोमियम में Cr2O3 यानी Cr+3 वाला, Cr2O3, याद है ना पूरा ये। अदरवाइज इसमें बहुत सारे थे, CrO भी, CrO बेसिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक, CrO5 एसिडिक, CrO3 भी एसिडिक। Ti में TiO2, TiO2 क्या समझ आ गए। ये एम्फोटेरिक वाले तुम्हें रटे होंगे, तो इस टॉपिक में जो मैं पढ़ाऊंगा अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ NaOH, क्लियर, रिएक्शंस ऑफ NaOH और KOH, रिएक्शंस ऑफ NaOH और KOH। याद करना ढंग से, याद हो जाए सबको, सही है। चलो नोट करना इसमें आगे, देखो, रिएक्शंस ऑफ NaOH, इसके अंदर तुम्हें पता है रिएक्शन ऑफ NaOH या रिएक्शन ऑफ KOH, ये सबको आता है एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। रिएक्शन ऑफ NaOH, देखो NaOH को मैंने, मान लो यहाँ पे कोई आयंस प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, या सिर्फ NaOH डाल दिया मैंने इसके अंदर, इसमें NaOH डाल दिया, तो Na+ और OH आयंस एक साथ तो नहीं होंगे ना, प्रेसिपिटेट तो नहीं होगा ना, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये पता है ना, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब Na+ की सॉल्ट्स तो हमेशा सॉल्युबल, याद है कि नहीं, अमोनियम और अल्कली मेटल्स, लास्ट टाइम पढ़ाया मैंने पूरा, ये क्या थे, हमेशा सॉल्युबल, अमोनियम और अल्कली मेटल्स ऑलवेज सॉल्युबल, है ना, अमोनियम और अल्कली मेटल्स ऑलवेज सॉल्युबल। अब बचा क्या, OH आयंस। OH आयंस जो है बहुत सारे मेटल आयंस को प्रेसिपिटेट करता है, याद है कि नहीं पूरा। O2- OH आयंस किसको प्रेसिपिटेट करता था, सबको, एक्सेप्ट NH4+, अल्कली मेटल्स, और भारत सरकार वाला, याद है कि नहीं, ये लास्ट में पढ़ाया, भारत सरकार कह लो, या बकासुर, या BSC, है ना, या बाटा शू कंपनी, कुछ भी कह लो, है ना, बहुत सारे बन जाते हैं इसके। तो ये आ जाएगा, इनके 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 साथ अगर वो चांस आ गया तो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, नहीं तो हमेशा प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं तो हमेशा प्रेसिडेंट बनेगा, याद है कि नहीं, ये भूलना नहीं जो लाइन बता रहा हूं मैं। ओ चांस के साथ कोई भी मेटल आयन आ जाए, Cu2+, Pb2+, SN2+, कोई भी आ जाए, कोई भी, Be2+ तो एक्सेप्शन में भी आएगा, Be2+ आ जाए, Mg2+ आ जाए, Al3+ आ जाए, ऑल विल बी प्रेसिपिटेटेड, सब प्रेसिडेंट बन जाएंगे सब,
किसको छोड़ करके? अमोनियम आया NH4OH नहीं बनेगा प्रेसिपिटेट, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH नहीं बनेंगे प्रेसिपिटेट, BaOH उल्टाइज, SROH उल्टाइज, COH उल्टाइज आ गया तो नहीं बनेंगे प्रेसिपिटेट, तो नहीं बनेंगे प्रेसिपिटेट। इसके अलावा कुछ भी आ जाए सब प्रेशर बन जाएंगे। क्या समझ आ गया? एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे इसको पहले। ये समझ आ गया ना, तुम्हें खुद मजा आने वाला बिल्कुल, इतना इंपॉर्टेंट है। सही ना? ये सब एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से, एक बार इसको याद करेंगे पूरा। तब तक जल्दी से याद करो, मैं आगे बता रहा हूँ उसका। हेलो मैम, हाँ चेतन आया नहीं क्लास में। मैम उसको बोलो कि ऑनलाइन लिंक ले ले और उसमें कर ले, कुछ नहीं होता, जल्दी से ले, मैं आपको भेज रहा हूँ। उसको बोलो उससे अटेंड कर ले, इंपॉर्टेंट क्लास है ये। मैम किसी को नहीं दिया लिंक, मैंने उसको दे रहा हूँ, एक बच्चे को और दिया बस। सही।
अर्शी कुछ बोलना तुम्हें? यस सर, आपने NH4 प्लस के साथ में क्या लिखा है? NH4 प्लस फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स, ओके। अल्कली मेटल्स। ये बस अर्शी इतना याद कर लो तो समझ आ जाएगा। पिछले वाला लेक्चर तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यस सर, वो तो मैंने कर लिया था। हाँ, ये चेतन, चेतन, यस सर। चेतन अभी पिछला मैं जल्दी से बता रहा हूँ, दोबारा सुन ले एक बार जल्दी से। देखो ध्यान देना सर, मैंने तुम्हें बताया मेरे को टॉपिक कराना है, एक बार जल्दी सुन लेंगे दोबारा। कनिका भी नहीं आई ना? रिएक्शंस ऑफ NaOH, क्या टॉपिक कर रहा है मैं? रिएक्शंस ऑफ NaOH। तो इसके रिएक्शंस ऑफ NaOH के अंदर हमें चेक करना है कि कौन से मेटल आयंस को OH आयंस जो है प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। पानी में डाला मैंने इसको, NaOH को, Na प्लस अलग, OH आयंस अलग। Na प्लस जो अलग हुआ है वो तो उसकी सॉल्ट तो कोई भी हो सब प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं? जो OH आयंस है वो किस किस मेटल आयन को प्रेसिपिटेट बना सकता है, उसको याद करने के लिए मैंने तुम्हें एक चीज बताई हुई है, O2 माइनस से OH आयंस। ये किसको प्रेसिपिटेट बनाता था? सबको प्रेसिपिटेट बनाता था एक्सेप्ट अमोनियम, अल्कली मेटल्स और भारत सरकार या फिर BS। हाँ, ये याद करना था, मैंने तो बता रखा बहुत बार, सही ना? ये कर लेंगे, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी, क्वेश्चन अगर सॉल्व करने तो। और खड़ा होने वाला थोड़ी देर में तू, बात समझ नहीं है? और इसके अलावा ये है एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स है। ये क्या है? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के अंदर, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के अंदर ये सब तुम्हें याद करने हैं। याद करने का तरीका बताया हुआ है, सुनो जनाबे अली वैसे पंजाबी मन से गाते हैं ऐश करते हैं। SN में +2 +4 वाले एम्फोटेरिक, ZN में +2, BE में +2, AL में +3 एक ही है, V में +4 +5, SB में +3 +5 और TB में +2 +4, MN में +4 MnO2, MN में +4 MnO2 वाला सिर्फ ये है, अदरवाइज बहुत सारे हैं MnO MN2 O3 बहुत सारे हैं इसमें। कर लोगे कि नहीं? ये सब ये रटे होने चाहिए सारे, ये रटे होंगे तो समझ अच्छा आएगा। ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स है। अब उसके ये बता दी मैंने चीजें, अब तुम देखो आगे कौन कौन से मेटल आयन जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, ध्यान देना इधर। कौन कौन से मेटल आयन जो इसे प्रेसिपिटेट बनेंगे? मान लो कोई भी मेटल आयन है Mn+, ये कोई भी है, ये कॉपर 2+, Sn2+, Pb2+, Zn2+, Be2+, Ca2+, कोई भी मेटल आयन हो सकता है, देयर कैन बी एनी मेटल आयन। बहुत ध्यान से करना है इसको। अब Mn+ में जैसे ही मैंने डाला इसके अंदर OH आयंस आएंगे, क्या आएगा? OH आयंस आएंगे, वो OH आयंस बनाएंगे MOH होल N का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आएंगे कि नहीं ये? बट M हेयर विल नॉट बी इक्वल टू, क्या समझ आ गया? M क्या नहीं होना चाहिए? समझ आ गया कि नहीं है? इस चीज को ध्यान रखना है। M शुड नॉट बी इक्वल टू अमोनियम फर्स्ट, नहीं तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। रट देना है इसको ढंग से। मैं भी क्लास खत्म होने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा, जिसको नहीं याद होगा मैं उसको यहीं खड़ा करके जाऊंगा, समझे कि नहीं? इसे याद होना चाहिए पिछली क्लास वाला जरूर। मैंने तुम्हें बोला था 10 बार तुम मन में बोलो, 5 बार मन में बोलो, लिख के लाना, लिख के लाओ ना होमवर्क। चलो भी देखते हैं, जिसने नहीं लिखा होगा नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा क्लास में। अच्छा अब देखेंगे, अब इसकी रिएक्शंस। अब मैं कुछ मेटल आयंस दूंगा और उसके थ्रू तुम्हें आंसर निकालने हैं, ना? कुछ मेटल आयंस दूंगा उसके थ्रू तुम्हें आंसर निकालने हैं इसके। जैसे तुम्हें बताना है इनमें से इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जो IIT में आ सकता है, मेंस में, एडवांस में, नीट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आ सकता है। ये मेटल आयंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें बताना कि इसमें से किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, सही ना? इसमें कितना किसका प्रेसिपिटेट बनेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं Cu2। अच्छा इसके अलावा भी कोई चीज और याद कर लो ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। कोई और चीज भी याद कर लो, जैसे जैसे मैंने बोला Mn2+ CO2+, तो बता ट्रांजिशन मेटल जो कैटायन होंगे, ट्रांजिशन मेटल के जो कैटायन होंगे वो कलर्ड होंगे। अगर D10 है तो कलरलेस, D10 है तो जनरली क्या होगा? कलरलेस। D10 में भी कलर आता है उसके अंदर, Hg ऐसे D10 है ना, उसमें कलर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि Hg की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी जो होती है ज्यादा होती है बाकियों से, Hg का साइज बड़ा है इसलिए। तो Mn2+ CO2+, इनके कलर क्या होंगे? इनके हाइड्रोक्साइड के कलर क्या होंगे? Mn2+ क्या बनाएगा? MnOH होल ट्वाइस। CO2+ क्या बनाएगा? COOH होल ट्वाइस। ये बनाएंगे कि नहीं? इनके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? OH होल ट्वाइस आ जाएगा सर। और इनके हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होगा? कौन बताएगा? इनके हाइड्रोक्साइड का कलर है
मन को कौन सा कलर पसंद होता है? मन को, यही मन को है ना? मन को कौन सा कलर पसंद है? दिव्यांश बता देगा। लड़कियों के मन को कौन सा कलर पसंद होता है? ये हर्षित इस काम में सबसे तेज है। जैसे पिंक कलर, सही है, याद रहेगा? पिंक कलर, मन को पिंक कलर पसंद है, भूलना नहीं। कलर किसके हैं ये? किसके कलर है? लड़कियों के पसंद के कलर किसके हैं ये? MnOH होल ट्वाइस और COOH होल ट्वाइस। क्लियर? MnOH होल ट्वाइस और COOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट, Cu2 प्लस का कलर सबको याद होगा। Cu2 प्लस का याद है ना सबको? कॉपर प्लस 2 सॉल्ट कौन से कलर की? कॉपर 2 प्लस कॉपर सल्फेट कौन से कलर का था? याद है ना? रेडिश ब्राउन। कॉपर 2 प्लस, कॉपर की बात नहीं कर रहा, कॉपर सल्फेट सबसे कॉमन है, 9 10 में यही रटवाते हैं, कॉपर सल्फेट रट दो। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? पानी पड़ता है ब्लू कलर का। याद आ गया कि नहीं है? Cu2 प्लस Cr2 प्लस, दोनों के दोनों ब्लू कलर के, ठीक है? दोनों के दोनों ब्लू कलर के। कैसे भी याद कर लो उसको, बहुत सिंपल तरह, ब्लू कलर का कुकर याद कर लो, CuCr2 प्लस, कुछ भी बन जाएगा। जैसे याद करने का तुम्हें, जिससे याद हो जाएगा। Cu प्लस वैसे याद रहता है सबको, है ना? उसके बाद Fe2 प्लस, कलर याद होना चाहिए Fe2 प्लस का। हाँ, Ni2 प्लस और Fe2 प्लस Ni2 प्लस, एक और है Cr, ये तो कॉमन है। Cr प्लस याद है कि नहीं? कौन से कलर? और Cr देखते ही कौन सा वेजिटेबल दिमाग में आता है? बोल दिया विधि ने। Cr देखते ही कौन सा वेजिटेबल आ रहा है हिंदी में नाम? करेला। कौन से कलर का होता है? ग्रीन। आ गया ना? इसे याद रहेगा तुम्हें, क्या पता याद रहे इसमें लास्ट में। तो CrOH होल थ्राइस, NiOH होल ट्वाइस और FeOH होल ट्वाइस कौन से कलर के हैं? ग्रीन। याद रहेगा? ये ग्रीन कलर के हैं, ये ग्रीन कलर के हैं। याद हो जाएंगे तेरे, रटे होने चाहिए पेपर में, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके। तो अरे एक Fe3 प्लस का याद होगा, Fe3 प्लस का FeOH होल थ्राइस कौन से कलर का? आयरन का। Fe3 प्लस की बात कर रहा हूं। हाँ, आयरन के ऊपर रेस्टिंग कौन से कलर की होती है? FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, है ना? रेडिश ब्राउन। कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? रेडिश ब्राउन। तो ये तुम्हें ये रटा होना चाहिए पूरा, रटा होना चाहिए पूरा ढंग से। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, S ब्लॉक आ जाए या P ब्लॉक आ जाए, इसके हाइड्रोक्साइड हमेशा कलरलेस। S ब्लॉक आ जाए, P ब्लॉक आ जाए या D10 आ जाए, इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे? हमेशा कलरलेस। याद रहेगा ये? और एम्फोटेरिक वाले हाइड्रोजन चैप्टर के जिसने लेक्चर देख लिया मैंने, वो आंसर निकाल लेगा उसका। अब मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन करने को। प्रश्न पता लगे ना किसके बनने किसके नहीं बनने? तो अब करने क्वेश्चन। किसके? व्हाइट या कलरलेस, दोनों एक ही मानते हैं। देखो लिखना है अब, Cu2 प्लस प्लस O चांस, Mn2 प्लस प्लस O चांस, Mn2 उसके बाद में लिखेंगे। Cr2 प्लस प्लस O चांस, Zn2 प्लस प्लस O चांस, Sn2 प्लस प्लस O चांस, Ba2 प्लस प्लस O चांस, Be2 प्लस प्लस O चांस, Ca2 प्लस प्लस O चांस, Cr3 प्लस प्लस O चांस, Mn2 प्लस प्लस O चांस, Al3 प्लस प्लस O चांस। बस ये चक्कर लेना, रिपीट ना हो कोई। Fe3 प्लस प्लस O चांस, Pb2 प्लस प्लस O चांस, Ni2 प्लस प्लस O चांस, Fe3 प्लस प्लस O चांस,
Fe2 प्लस कर दो, Fe2 प्लस प्लस O चांस। चलो एक और लिख लो, Ga3 प्लस प्लस O चांस। कितने 15-16 हो गए ना? हो गए ना इतने? कलर है तो कलर भी बता देना। Mg2 प्लस प्लस O चांस। आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना है इसको। आ गया? अच्छा दे रखा है लास्ट में, ये दे रखा है। मैंने बोला इसमें दोनों मानना है, दोनों मानना, अगर लिमिटेड में भी निकालना, एक्सेस भी निकालना। हाँ कर लिए सारे, सारे कर लिए होंगे, और किसने कर लिए?
गलती करने सर हो गया। चलो देखते हैं, पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं जल्दी से। Cu2 प्लस प्लस O चांस, Cu2 प्लस प्लस O चांस क्या बनेगा? CuOH होल ट्वाइस। प्रेसिडेंट बन गया कौन से कलर का? ब्लू कलर का प्रेसिडेंट। CrOH होल ट्वाइस कौन से कलर का? ये भी ब्लू कलर का प्रेसिडेंट। जिंक 2 प्लस ZnOH होल ट्वाइस बन गया प्रेसिडेंट कि नहीं? बन गया ना। लेकिन अब तुम्हें ध्यान है ये एम्फोटेरिक है कि नहीं? एम्फोटेरिक है तो एक्सेस में क्या हो जाता था? सॉल्युबल। बता रखा है मैंने ये, इसमें डाल देंगे NH, इसको हमेशा इवन बनाना होता है। इवन इवन तो भी है ही है। क्या करेंगे इसमें? 2 NH डालेंगे, क्या आ जाएगा इससे? ये आएगा। 2 H2O निकाल देंगे इसमें से। आगे करो उसके ऊपर। चलो कर लिए, कर लिया ना? ये तुम्हें समझ आ गया। ZnOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट था, एक्सेस में सॉल्युबल हुआ। कैसे क्या करना होता था? O चाहे OH2 था, 3 होता था तब भी 4 बनाते, 2 है तब भी एक बार बढ़ाना है इसको, एक्सेस में करना है ना, इसलिए इवन बनाना होता है। उसके क्या करते हैं? वाटर बाहर निकाल देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये गलत है। Na2 ZnOH4 ये भी उसका आंसर। और ये वाला ज्यादा कॉमन है इसलिए मैंने बताया। सोडियम जिंकेट कौन सा? सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 10th क्लास में बहुत कॉमन रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की और जिंक की। यही तो बताया जाता है कि एम्फोटेरिक है, अदरवाइज कितने सारे एम्फोटेरिक देख लिया ना। ये मैं हटा रहा हूं से। तो ये यहाँ पे जब भी एक्सेस वाला आएगा तो सॉल्युबल होगा एम्फोटेरिक अगर है, और अगर लिमिटेड में है तो प्रेसिपिटेट। अब SnOH ट्वाइस क्या बन जाएगा? कलरलेस होगा। SnOH ट्वाइस कलरलेस। और ये क्या होगा? प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का। और एक्सेस में डाल देंगे तो सॉल्युबल। और क्या बन जाएगा? सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? जैसे सोडियम जिंकाइट था, सोडियम जिंकेट, जैसे सोडियम जिंकेट था ऐसे सोडियम स्टेनाइट है ना। नेक्स्ट Da2 प्लस वाला क्या होगा? क्यों है सॉल्युबल ये तो उसमें आ रहा है ना, अमोनियम फर्स्ट है भारत सरकार के अंदर, वो तो सॉल्युबल थे कि नहीं, इसलिए सॉल्युबल आएगा ये। Be2 प्लस प्लस O चांस ये क्या है? BeO ट्वाइस। और क्या बन जाएगा इससे? Na2BeO2, Na2BeO2। सोडियम बेरिलेट क्या हो जाएगा एक्सेस में? सॉल्युबल। वैसे क्या है ये? प्रेसिपिटेट। एक्सेस में सॉल्युबल क्यों हुआ ये? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट Ca2 प्लस प्लस O चांस क्या होगा? सॉल्युबल डायरेक्ट। क्यों? 12 से 4 वाले में आ रहा सही ना। फिर Cr3 प्लस प्लस O चांस, हाँ CrOH होल थ्राइस ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट होगा एक्सेस में। एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस NaOH में सॉल्युबल, और बनता है Na2CrO4। Na2CrO4 नहीं तो तुम लोग सोडियम क्रोमेट है येलो कलर की सॉल्यूशन, नहीं तो तुम लोग NaCrOH4 भी बना सकते हो। NaCrOH4 या NaCrO2 वो भी सही है।
ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है ना, इसलिए मैंने बताया Na2CrO4, ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है इसलिए। नेक्स्ट Mn2 प्लस प्लस हो चांस, MnO ट्वाइस प्रेसिपिटेट। एक्सेस में, एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस में क्या होगा, पीपीटी रहेगा। ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक होती है, Mn देखते ही एम्फोटेरिक कर दिया हमने। Mn कौन सा वाला एम्फोटेरिक था, +4 वाला। ये कौन सा है, +2 वाला, याद रहेगा। MnOH ट्वाइस, MnOH ट्वाइस आएगा, और ये क्या है, प्रेसिपिटेट। कौन सा कलर का, पिंक कलर का, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, फिर Al3 प्लस प्लस हो चांस, प्रेसिपिटेट, कलरलेस होगा। प्रेसिपिटेट है और कलरलेस है, प्रेसिपिटेट है और कलरलेस है। और अगर एक्सेस में आएगा तो क्या बन जाता, इसमें तो रटा होगा, पता है ना, NaAlOH4, NaAlOH4, या फिर NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट, दोनों नोट करते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट, याद आया कि नहीं ये। और इसमें क्या बन जाएगा, FeOH थ्राइस प्रेसिपिटेट, एक्सेस में भी प्रेसिपिटेट, Pb2 प्लस PbOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट बनेगा। एक्सेस में क्या होगा, सॉल्युबल, Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइड, समझ आ रहा है कि नहीं, सोडियम प्लम्बाइड, Na2PbO2। Ni2 प्लस प्लस हो चांस, क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट, एक्सेस में भी प्रेसिपिटेट। FeOH ट्वाइस, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट, एक्सेस में भी प्रेसिपिटेट। Ga3 प्लस, पहले प्रेसिपिटेट और एक्सेस में सॉल्युबल, क्या बनेगा, NaGaO2, जैसे एल्यूमिनियम था ऐसे गैलियम है, NaGaO2। समझ आएगी बात, समझ आएगी कि नहीं है। नेक्स्ट, Mg2 प्लस प्लस हो चांस, प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं, और एक्सेस में, एक्सेस में भी प्रेसिपिटेट। अमोनियम फर्स्ट से भारत सरकार में नहीं आ रहा, और ना ही ये एम्फोटेरिक में आ रहा है, तो इससे प्रेसिपिटेट ही रहेगा। और Sr2 प्लस प्लस हो चांस, प्रेसिपिटेट नहीं, सॉल्युबल, ये भारत सरकार में नहीं आ रहा, ये ध्यान दो थोड़ा सा, तभी क्या रिपीट करना है उसको, रिपीट नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। क्या होगा ये, सॉल्युबल, हो गया प्रियंका कि नहीं, ये क्या आएगा, सॉल्युबल, ये क्या होगा, सॉल्युबल। और Rb प्लस प्लस हो चांस, सॉल्युबल। ये तो कौन सा मेटल है, फर्स्ट का, तो ये तो हमेशा ही सॉल्युबल होते हैं। क्या ये समझ आ गया पूरा टेबल, समझ आ गया पूरा टेबल कि नहीं, मुश्किल लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूर करना है। थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूँ आगे, एक बार और नोट करना आगे, इसी में आगे टॉपिक जो होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए ढंग से। ये क्वेश्चन नहीं आता फिर वो नहीं कर पाओगे ढंग से, सही है ना, ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो। एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर मैं भी दूंगा, ये पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड है, देखो किसका सही होता है, ये पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड है। Ag प्लस Pb2 प्लस Ba2 प्लस Sr2 प्लस Ca2 प्लस, तुम्हें बताना है डाइल्यूट HCl में कौन सा सॉल्युबल है, H2SO4 में कौन सा सॉल्युबल है, और HNO3 में कौन सा सॉल्युबल है, और एसिटिक एसिड में। क्या क्वेश्चन क्लियर है, कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा प्रेसिपिटेट है, कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा प्रेसिपिटेट है। जिसको प्रेसिपिटेट वाली टेबल आती है वो कर लेगा आसानी से। चलो देख लो उधर, निकाल लिया आंसर, क्या निकाल लिया आंसर। डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट HCl में Ag प्लस क्या होगा, AgCl का वाइट पीपीटी होता है कि नहीं, तो ये प्रेसिपिटेट,
Pb2 प्लस क्या होगा, PbCl2 का प्रेसिपिटेट, BaCl2 सॉल्युबल, SrCl2 सॉल्युबल, Ca2 प्लस सॉल्युबल, याद है ना। फिर डाइल्यूट H2O4 में, डाइल्यूट H2O4 में क्या होगा, Ag सॉल्युबल, ये था ना इसका HCl वाले का क्या था, Ag, हाँ जी पिला भाई, और सल्फेट वाले का सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल, याद आ गया कि नहीं। तो सल्फेट देखकर जो ये है सब प्रेसिपिटेट होंगे, प्रेसिपिटेट 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 और Ca2 प्लस सॉल्युबल, याद आ गया कि नहीं। ये HNO3 में सोचना ही नहीं है बिल्कुल, नाइट्रेट तो हमेशा सॉल्युबल, याद है कि नहीं। ये नाइट्रेट वाले हमेशा सॉल्युबल, नाइट्रेट वाले क्या होंगे, हमेशा सॉल्युबल। लास्ट वाला एसिडिक एसिड में क्या था, उसमें नहीं ऐसा आज क्यों होगा, याद है कि नहीं, नहीं ऐसा आज, आज में है तो क्या क्या आएगा, प्रेसिपिटेट सॉल्युबल 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 सॉल्युबल, क्या समझ आ गया। बाकी सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, डाउट तो नहीं कोई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं, सही ना, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक बार रिवीजन कर लेंगे।